कैसे हो आप सब? मैं सोचता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से घरों में रह रहे होंगे, क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं और आप लोग घर पे ही रह के पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये जो क्लास है, ये क्लास 6 के बच्चों के लिए है। क्लास 6 के बच्चों के लिए पहला लेसन है और मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री। और हिस्ट्री का पहला लेसन हमारा क्या है? व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या है? व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। मतलब क्या, कहाँ, कैसे और कब। ठीक है। क्या, कहाँ, कैसे और कब। ठीक है। देखिए, एक रसीदा नाम की बच्ची है। कौन है? रसीदा नाम की एक बच्ची है। क्या नाम है उसका? रसीदा। ठीक है। रसीदा क्या कर रही थी सुबह के समय? जो है, मान लीजिए रसीदा, आप भी मान लीजिए आप भी रसीदा हो। ठीक ना? और आप क्या कर रहे हो? सवेरे सवेरे न्यूज़ पेपर पढ़ते हो। तो जब न्यूज़ पेपर पढ़ते हो, ठीक है, तो देखते हो कभी कभी न्यूज़ लिख के आते हैं कि भैया 100 साल पहले की कोई चीज़ मिली। पढ़ते हो ना न्यूज़ में कि भैया 100 साल पहले ये घटना हुई थी और 100 साल पहले की घटना जो आज पेपर में पब्लिश हुई। आज मान लीजिए कौन सी डेट है? आज जो है मान लीजिए 14 जुलाई और 2020 है। तो आज के समय की बात हो रही है। आज के समय में आज ही के दिन पेपर में निकला, और पेपर में निकला, हमने पढ़ा कि भैया 100 साल पहले की कोई घटना हमें आज पता चली। तो कभी आप लोगों ने सोचा कि ये 100 साल पहले की घटना कैसे आपको मालूम हुई? यही हम इस लेसन को पढ़ने के बाद जानेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आप लोग जो है क्या करते हो कि मम्मी पापा से या अपने दादा दादी से पूछते हो, दादाजी उस समय जो है कैसे लोग रहते थे? तो दादी बताते, अच्छा हम लोग उस समय ये कपड़े पहनते थे। अच्छा, कभी कभी होता है दादी से आप लोग पूछते हो कि दादाजी उस समय हम लोग खाना क्या खाते थे, कैसे खाना खाते थे? तो बताया जाता था कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो है देखते होंगे कि जो सुना होगा आप लोगों ने कि जंगल में जो जानवर होते हैं या जो जो आदि मानव हमारे थे वो इस तरीके से रहा करते थे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आदि मानव वाली बात की, वो ऐसे रहते थे, वो ऐसे कपड़े पहनते थे। आप क्लास 5 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है। तो वो लोग ऐसे पहनते थे, ऐसे कपड़े पहनते थे। ठीक है। वो किस तरीके से रहते थे, कैसे वो खाते पीते थे, ये सारी चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है। तो वही चीज़ अब यहाँ पर है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि आखिर हमारा पास्ट कैसा था, कैसे हमारे जो पहले के जो पूर्वज थे वो कैसे रहते थे। ठीक है। कैसे कपड़े पहनते थे वो, कैसे घरों में रहते थे वो। ठीक है। किस तरीके से सारा काम करते थे। ठीक। तो पहले के समय में ऐसा तो अच्छा, वो हो सकता था कि शिकारी हों, हो सकता था कि वो चरवाहे हों, हो सकता है किसान हों, वो राजा हों, व्यापारी हों, साधु हों, क्राफ्ट पर्सन। इस क्राफ्ट पर्सन का मतलब होता है कि ऐसे लोग, जैसे आप लोग ने देखा होगा, जो चित्रकार होते हैं या जो मूर्तियों को बनाते हैं, ठीक ना, वो लोग क्या होते हैं? क्राफ्ट पर्सन होते हैं। आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियन थे, साइंटिस्ट थे, ये सब लोग होते थे। ठीक है। तो हम ये सुनते थे अपने, इन सभी लोगों के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर कैसे वो लोग रहते थे, किस तरीके से उनका जीवन यापन चलता था। ठीक है। उसके बाद अच्छा, तो कहने का मतलब अभी तक जितनी बातें मैंने बोली, ठीक है, जितनी बातें मैंने बोली, इन सभी की बातों का कहने का मतलब यही था, या जो हम कहते हैं कि उसका जो कंक्लूजन आया इतनी बातों का, कि जब हम इस लेसन को पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आप ये जान लोगे कि आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से साधन हैं जिससे हम ये जान लेते हैं कि कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है, कितने समय पहले वो आई थी, कैसे वो आई। ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेंगे इसको पढ़ने के बाद से, इस लेसन को पढ़ने के बाद से। ठीक। इसके साथ साथ हम और क्या जानेंगे, आइए देखते हैं आगे। अब देखिए, आप लोगों ने इंडिया का मैप तो देखा ही होगा। मैप देखने से पहले सबसे ज़रूरी जो मैप के अंदर जो बात जाननी चाहिए वो ये है कि मैप, अगर मान लीजिए मैप है, ठीक है, तो मैप का जो नीचे वाला पार्ट होता है ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ठीक है। पहली बात तो इतनी बात पता होनी चाहिए। ठीक। अब बात करें हम लोग अगर इंडिया को, ठीक है, तो इंडिया का मैप अगर आप देखेंगे तो और बहुत अच्छा नहीं बना पाऊंगा मैं, लेकिन बट कोशिश करता हूँ एक बार बनाने की। तो अगर मैं बनाऊँ तो अगर इंडिया के मैप को बनाने की कोशिश करूँ तो आई थिंक कुछ ऐसा ही मैप होगा इंडिया का, कुछ ऐसा ही मैप इंडिया का होगा।
बहुत अच्छे से नहीं बनाया है, ठीक है, बस कुछ ऐसा ही मैप इंडिया का होगा, ठीक है। तो देखिए, तो अगर मैप में हम देखने की कोशिश करें तो मैप में हम चलते हैं, ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन हमारे हो गए, ठीक है। कितने डायरेक्शन हो गए? 4 डायरेक्शन, ठीक। अब देखिए, हमें पहले से ही पता है कि हमारे देश के अंदर जो है बहुत सारी नदियाँ हैं, भारत के अंदर तो बहुत सारी नदियाँ हैं, वैसे ही भारत तो नदियों का गढ़ कहा जाता है, ठीक है। नदियाँ यहाँ की बहुत ही पवित्र हैं। तो अगर हम बात करें, अब देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ है, वेयर डिड पीपल्स लिव, लोग रहते कहाँ थे, लोग रहते कहाँ थे। तो आप सोचिए, लोग कहाँ रहते होंगे, आप खुद सोचिए एक बार कि लोग रहते कहाँ होंगे। तो दिमाग में आएगा कि लोग आई थिंक उसी जगह पे रहते होंगे जहाँ पर जो है उन्हें खाने के लिए भोजन मिलता होगा, खाने के लिए भोजन मिलता होगा, जहाँ रहने के लिए उनके पास घर बनाने की सुविधा होगी, वहीं तो लोग रहते होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब कि लोग ज़्यादातर नदियों के पास ही रहते थे। लोग कहाँ रहते थे? नदियों के पास ही। इसीलिए देखिए, जो यमुना नदी बहती है इंडिया के अंदर, कौन सी नदी? यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना। तो यमुना नदी कहाँ बह रही है? तो दिल्ली के पास से, जो दिल्ली सिटी है, दिल्ली दिल्ली सिटी के पास से यमुना नदी बहती है। तो अब दिल्ली बहुत बड़ी सिटी है और यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। तो ऐसा काम पहले भी होता था, पहले भी तो लोग थे। तो जहाँ नदियाँ थी वहीं पर लोग ज़्यादा बस जाते थे, क्योंकि नदियों की लैंड क्या होती है? फर्टाइल होती है। नदियों की लैंड क्या होती है? फर्टाइल। और जब लैंड फर्टाइल है तो इसका मतलब वहाँ पे क्रॉप्स ज़्यादा ग्रो करेंगे, तो लोग ज़्यादा रहने लगेंगे, ठीक है। तो जो दूर दूर से लोग थे वो भी यहाँ चले आते थे, दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच जाते थे नदियों के पास, ठीक। ठीक है। तो उसी में एक नदी थी जिसका नाम था नर्मदा नदी। अब देखिए नर्मदा नदी को मैप 1 में देखिए आप लोग, ये देखिए मैप, बहुत अच्छा मैप है ये, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्थ है, ये क्या है हमारा, थोड़ा सा और नीचे लाते हैं, ये ऐसे। तो ये हमारा क्या है? नॉर्थ। इधर हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, और ऊपर चलेंगे, और ऊपर चलेंगे तो हमारा ये हमारा साउथ, ठीक है। तो अब देखिए, मैप में अगर देखेंगे तो ये पूरा हमारा इंडिया, ठीक है, ये पूरा हमारा इंडिया है। ये जो वेस्ट वाला पार्ट है ना, वेस्ट वाला, वेस्ट वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। कौन वाला पार्ट? वेस्ट वाला। मतलब किस पार्ट की बात कर रहा हूँ? इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, वेस्ट वाले की। देखिए यहाँ पे एक किरथार करके पर्वत है ना, और एक सुलेमान करके पर्वत है, देख रहे हैं, सुलेमान और किरथार, 2 पर्वत है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, यहीं पर एक इंडस रिवर बह रही है, दिख रहा है, ये इंडस रिवर जिसको गोला बनाया ना, वो इंडस रिवर है, ठीक है। और टाइगर के ऊपर किरथार और ऊपर सुलेमान पर्वत, ये दोनों पर्वत किधर की तरफ है? पश्चिम की तरफ है, ठीक है। चलिए, हम किसकी बात कर रहे थे? नर्मदा रिवर की बात कर रहे थे। आगे बढ़ते नर्मदा रिवर, ये देखिए आप बीच में नर्मदा रिवर, दिख रहा है, मैं देखा जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा हूँ, वहाँ देखिए, ये है आपकी नर्मदा रिवर, ठीक है, ये आपकी नर्मदा रिवर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैंने क्या बोला था कि कोई भी चीज़ हो तो उसका जल्दी हम लोग स्टडी करते हैं, जब भी पढ़ते हैं तो हमें क्या पढ़ना चाहिए कि एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, एक ईस्ट होता है और एक वेस्ट होता है। तो इस नदी के हिसाब से सोचिए, तो नदी ये बह रही है, तो इसका नॉर्थ ऊपर, इसका साउथ इधर, इसका ईस्ट इधर, इसका वेस्ट इधर, ठीक है। तो देखिए, अब नर्मदा के साउथ में देखिए क्या है, नर्मदा के साउथ में क्या है? सतपुड़ा रेंजेस, ये जो बना रहा हूँ ना, ये सतपुड़ा रेंजेस है ना, सतपुड़ा रेंजेस, ठीक है। और फिर नर्मदा नदी के नॉर्थ में देखिए तो क्या है? विंध्य पर्वत है, विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ क्या था? सतपुड़ा पर्वत है। तो ऊपर विंध्य का पर्वत, नीचे सतपुड़ा का पर्वत, देखा, ऊपर क्या है? अच्छा, ठीक। और यहीं से एक ताप्ती नदी भी बहती है। कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी, दिख रहा है, ताप्ती नदी, ये है ताप्ती नदी। कौन सी नदी है? ताप्ती नदी, ठीक। तो कहने का मतलब कि नर्मदा नदी यहाँ पर है, और नर्मदा नदी के ऊपर जो है साउथ की तरफ, ऊपर दक्षिण होता है तो ऊपर क्या है? विंध्य पर्वत है, और नीचे की तरफ जो है नॉर्थ की तरफ सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और यहाँ से एक और नदी बहती है सतपुड़ा से, ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी, ठीक। तो इसका मतलब कि नर्मदा नदी के दक्षिण में विंध्य पर्वत, उत्तर उत्तर की तरफ जो है आपकी सतपुड़ा पर्वत,
और वहीं से एक नदी बहती है, ताप्ती नदी। ठीक, तो अब देखिए, अगर इस मैप को देखिए खूब ध्यान से, तो देखेंगे कि इंडिया की जितनी भी मोस्टली रिवर हैं, वो सब किधर से किधर की तरफ जा रही हैं। अब जैसे गंगा को देखिए कि यहाँ से चल रही है ना, ईस्ट से चली है, नॉर्थ ईस्ट से, मतलब ऊपर से चली है, हिमालय के पहाड़ियों से, हिमालय के पहाड़ से चली है, और किधर की तरफ जा रही है, ऐसे इधर जा रही है, गंगा होते हुए ऐसे जा रही है। ठीक है, कैसे जा रही है देखिए, मैं बना रहा हूँ चित्र, ऐसे होते हुए ऐसे जा रही है, और कहाँ जा गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में। गंगा नदी कहाँ गई, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, महानदी भी कहाँ गई, बे ऑफ बंगाल में। गोदावरी कहाँ गई, बे ऑफ बंगाल में। कृष्णा कहाँ गई, बे ऑफ बंगाल में। दिख रहा है, तो मोस्टली पेन्नार कहाँ गई, बे ऑफ बंगाल में। कावेरी कहाँ गई, बे ऑफ बंगाल में। कहने का मतलब कि सारी नदियाँ ज़्यादातर सब कहाँ जाके गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। लेकिन लेकिन दो नदियाँ ऐसी हैं जो कहाँ गिरती हैं, आपकी अरेबियन सी में। कौन कौन, एक तो ताप्ती और एक नर्मदा। ये क्वेश्चन हम याद रखिएगा कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी कहाँ जाके गिरती है, अरेबियन सी में। ठीक है, और बाकी सारी नदियाँ कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो नर्मदा देख लिया आपने ना। अब सोचिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ज़्यादातर जितनी भी सिटी होगी वो होगी कहाँ पर, वो इन्हीं एरिया में ना होगी। जो ज़्यादातर जितनी भी सिटी होंगी कहाँ पर होंगी, इसी एरिया में होंगी। सभी लोग यहीं जाके रहने की कोशिश करेंगे, यहीं पर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नदी है। और जब नदी है तो क्या होगा, फर्टाइल लैंड होगी, फर्टाइल लैंड होगी तो लोग आने की कोशिश करेंगे, रहने लगेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर गंगा नदी के साथ हुआ, गंगा नदी भी थी, और गंगा नदी के पास भी एरिया में ज़्यादा सिटी बच जाएगी, ज़्यादा सिटी आ जाएगी। तो यमुना है, यमुना नदी के पास भी सिटी बनेगी और यहाँ पे लोग ज़्यादा रहने लगेंगे। ठीक है, तो कहने तो जहाँ नदी वहाँ लोग ज़्यादा, क्योंकि लैंड फर्टाइल। वही हाल नर्मदा नदी के साथ था। अब बढ़ते आगे, फिर से चलते हैं उसी जगह पर जहाँ पर हम लोग थे। तो कहने का मतलब कि जो नदी थी, तो क्या लिखा है, वेयर डू पीपल लिव, लोग रहते कहाँ थे, तो जाते क्या पता चला आपको कि बैंक ऑफ द रिवर्स, रिवर्स के पास रहते थे। ठीक है, अच्छा, धीरे धीरे क्या हुआ कि इंसान पहले, इंसान जो था वो कोशिश करता था कि अकेले ना रहना पड़े, अलग अलग ना रहे। वो क्या करता था, ग्रुप में रहता था, कई सारे लोग इस ग्रुप में रहते थे। ग्रुप में इंसान रहना पसंद करता था। ठीक है, क्योंकि ग्रुप में रहता था तो सबको कुछ न कुछ आता था, सब स्किल्ड थे, मतलब थोड़ा सा सब कुछ न कुछ जानते थे। ऐसा तो है नहीं कि सब अनपढ़ गंवार थे, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं थे, बट कुछ तो जानते होंगे ना, कुछ ही जानते थे। ठीक है, ठीक, और सब एक साथ रह करके फूड को, फूड की तलाश करते थे, क्योंकि पहले के इंसान को तो भोजन बनाने आता नहीं था, भोजन बनाना उसको आता नहीं था। जब भोजन बनाने नहीं आता था तो करे क्या, तो जो कुछ भी आस पास के क्षेत्रों में, ये नदी है, मलया नदी है, ये मालो नदी है, तो नदी के आस पास का जितना भी क्षेत्र था, उस क्षेत्र में वो सारे एरिया को, लगभग इतने सारे एरिया को क्या करता था, वो जान जाता था कि भैया यहाँ पर ये प्लांट्स है, इस प्लांट्स का हम ये पार्ट खा लेंगे, यहाँ पर ये प्लांट्स है, इस प्लांट्स का ये पार्ट खा लेंगे। तो कहने का मतलब कि नदी के पास के जितने भी क्षेत्र थे, उसकी उसको उसको जानकारी बहुत अच्छे से रखता था। ठीक है, ठीक, समझ में आया। अच्छा, फिर क्या करता था वो, अच्छा एक बात और जान लीजिए। मान लो कि प्लांट है, क्या है, प्लांट, हमने प्लांट बनाया, तो सुना होगा आप लोगों ने, साइंस में पढ़ा होगा कि हम लोग प्लांट की बहुत सी चीज़ें खाते हैं। मतलब किसी का तो हम लोग रूट खाते हैं, किसी का हम लोग स्टेम खाते हैं, किसी का हम लोग लीफ खाते हैं, और किसी का हम लोग फ्लावर खाते हैं, है कि नहीं। मतलब क्या क्या खाते हैं, रूट भी खा सकते हैं हम लोग, जैसे कैरेट खाते हैं, वो कैरेट रूट है। रेडिश खाते हैं, रेडिश रूट है, जड़ है। ठीक है, स्टेम खाते हैं, तना खाते हैं हम लोग। ठीक है, फ्रूट खाते हैं हम लोग, फ्रूट तो पता ही है, मैंगो का सीजन है तो मैंगो फ्रूट खाते हैं हम लोग, मैंगो हो गया। ठीक है, किसी किसी का फ्लावर भी खा लेते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब कि ऐसे उस समय का जो इंसान था, जो आदि मानव था, जिसको हम लोग एंशियंट ह्यूमंस बोलते हैं, वो इन सारी चीज़ों को खाता रहता था। ठीक है, अच्छा, तो केवल वो फ्रूट को, प्लांट्स की चीज़ों को खाकर काम नहीं चलाता था, वो शिकार भी करता था। क्या लिखा है, दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, क्या लिखा है, दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, वो शिकार भी किया करता था। ठीक है, क्या करता था, शिकार भी करता रहता था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, तो अभी तक क्या समझा, अभी तक बस हमने इतना जाना
कि अब इंसान रहता कैसे था, कहाँ पर रहता था, ठीक है, किस तरीके से भोजन करता था, ये सारी चीज़ हमने जान लिया। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नर्मदा वैली वाली नर्मदा रिवर्स के बारे में भी बताया आपको थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि वही दो रिवर्स नर्मदा और ताप्ती जो अरेबियन सी में गिरती हैं। बाकी इंडिया के जितने भी मोस्टली रिवर्स हैं, दे ऑल रिवर्स फॉल डाउन इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आते हैं और क्या बात करते हैं हम लोग, सुलेमान हिल्स की एंड किरथार हिल्स की, ठीक है। सुलेमान हिल्स और किरथार हिल्स, ये किधर की तरफ है, तो नॉर्थ वेस्ट, क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट में, किधर है, नॉर्थ वेस्ट में, किधर है, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक। चलिए अब इधर भी चलते हैं, एक बार देखते हैं, इसको भी समझते हैं, सुलेमान और किरथार हिल्स को। ये देखिए, ये इंडिया का मैप है, दिख रहा है पूरा, बहुत अच्छा बना हुआ है मैप इंडिया का, ठीक। तो देखिए अब पश्चिम की तरफ जाएंगे ना, ये मान लीजिए पाकिस्तान वाला एरिया है, ये पाकिस्तान है, इधर क्या है, पाक है, अफगानिस्तान है, इधर है अफगानिस्तान, छोटा लिख दिया, ये अफगानिस्तान है। इधर ही जब लास्ट में पश्चिम की तरफ चलते जाएंगे, इधर जितनी दूर जाएंगे, तब बहुत दूर चले जाएंगे, तो आपको किरथार की पहाड़ियाँ, कौन सी, किरथार की और सुलेमान, ये दो पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी। कौन कौन से मिलेंगी, किरथार की पहाड़ी और सुलेमान की पहाड़ी आपको मिलेगी, ठीक है। किरथार की पहाड़ी और सुलेमान की पहाड़ी मिलेगी, ठीक। चलिए, तो क्या बात बताई जा रही है, सुनिए अब ध्यान से सुनिए, क्या कह रहे हैं कि ऐसा मानते हैं कि इसी जो कुरथार और सुलेमान की पहाड़ियों के पास जो जो मानव रहते थे, यहाँ पर जो औरतें और जो पुरुष रहते थे, इन्हीं लोगों ने क्या किया था, आज से लगभग 8,000 साल पहले, कितने साल पहले, 8,000 साल पहले यहाँ पर क्या किया था इन लोगों ने, एग्रीकल्चर किया था, खेती की थी, और क्रॉप्स को ग्रो कराया था। और जिस क्रॉप्स को उन्होंने ग्रो कराया था यहाँ पर सिकरथारो सुलेमान की पहाड़ियों के पास, उसका नाम क्या है, क्या लिखा हुआ है, ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट एंड बार्ले, क्या ग्रो कराया था, व्हीट एंड बार्ले, मतलब गेहूं और जौ, आज से 8,000 साल पहले, ठीक है। अच्छा, अब इंसान तो यहाँ रहता ही था, कौन रहता था, इंसान तो यहाँ रहते ही थे, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ 8,000 साल पहले केवल जो है, यही नहीं कि सिर्फ जो है जो क्रॉप्स थे उनको ग्रो कराया था, ठीक है। यहीं पर इन्होंने पशुओं को रियरिंग करना भी शुरू किया था। रियरिंग का मतलब क्या होता है, पालना, पशुओं का पालन पोषण भी शुरू किया था, ठीक है। अच्छा, क्या क्या भैया पाला था उन लोगों ने, तो देखो भैया, जैसे कि सीप उन्होंने पालना शुरू कर दिया, गोट पालना शुरू कर दिया, कैटल्स को पालना शुरू कर दिया, ठीक है। चलो, तो देख रहे हो, नर्मदा वैली की बात, सॉरी नर्मदा रिवर्स की बात हुई, और वहाँ पे बताई क्यों इंसान रह रहा था। फिर हम आगे बढ़े, आगे बढ़ के कहाँ पहुँचे, हम पहुँचे कि जो पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ, इंडिया के वेस्ट की तरफ जो सुलेमान और करतार की पहाड़ियाँ थी, उसके बारे में जाना। सुलेमान और करतार की पहाड़ियों के बारे में, किधर है, नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट पता नहीं क्यों बोला गया, क्योंकि तो एक बार बता देता हूँ नॉर्थ वेस्ट कैसे हो गया, तो आप सोचोगे कि चार ही डायरेक्शन सर ने बताया है, सर ने कितने डायरेक्शन बताया, चार। देखो, तो ये मान लो नॉर्थ था, ये साउथ था, ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, तो बेटा ये भी तो कुछ डायरेक्शन होगा, तो देखो नॉर्थ के तो ऊपर तो है ही है, लेकिन वेस्ट की तरफ है ना, इसलिए इसको बोल दिया नॉर्थ वेस्ट। इतनी बात तो क्लियर है, ठीक। चलो, अब आगे बढ़ते हैं, और देखो एक बात देखो, हमने जब नर्मदा नदी की बात की थी, तो वहाँ पर किसके बारे में बताया था, विंध्य के बारे में बताया था, किसके बारे में, देखना वहाँ पे विंध्य के पर्वत भी थे, किसके पर्वत थे, विंध्य की पहाड़ियाँ भी थी, किसकी पहाड़ियाँ थी, विंध्य की भी पहाड़ियाँ थी, ठीक है। तो देखो विंध्य की पहाड़ियाँ अगर देखो मैप में, चलिए आपको मैप दिखाता हूँ मैं, ठीक है, विंध्य की पहाड़ियों को आपको दिखाता हूँ। देखिए विंध्य की पहाड़ियाँ यहाँ पर है ना, तो लगता है ना कि लगभग इंडिया की विंध्य की पहाड़ियाँ कहाँ है, यहाँ है, तो लग रहा है कि इंडिया के लगभग बीच में है कि नहीं। देखो आप ऊपर नीचे दोनों तरफ से देखोगे तो इंडिया के बीच में रहेगा, ठीक। अच्छा, अब ईस्ट की तरफ और चले, हम इधर की तरफ चले, ईस्ट की तरफ, ये हमारा ईस्ट है, ये क्या है, ये हमारा ईस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक ना, ये हमारा ईस्ट है, हम ब्रांड पॉइंट ईस्ट है। यहाँ पे क्या लिखा है, गारो हिल्स, क्या लिखा है, गारो हिल्स। एक बार बता देता हूँ आपको कि जो ईस्ट की तरफ ना 3 पहाड़ियाँ थी, कितने पहाड़ियाँ थी, 3 पहाड़ी थी, ठीक है। कौन कौन सी, तो नाम बोलता हूँ सुनिएगा। एक का नाम था गारो, अच्छे से लिख देता हूँ, देखिएगा, गारो, ठीक है, ठीक। दूसरी थी खासी, कौन सी, खासी। और तीसरी थी जयंतिया, कौन सी, जयंतिया। ये 3 पहाड़ियाँ हैं, किधर की तरफ,
पूरब की तरफ, इंडिया के पूरब जब जाएंगे और किधर, मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ थी, कौन कौन से लिखा था हमने? गारो, खासी, जयंतिया। ठीक। अच्छा, ये तीनों पहाड़ियाँ किधर है? मेघालय में, ये मैंने बोला। ठीक है। इन्हीं जो तीनों पहाड़ियाँ थी, इन्हीं पहाड़ियों के नाम से वहाँ पर ट्राइब्स पाई जाती है। ट्राइब्स का मतलब जनजाति। जनजाति का मतलब कि जो जातियाँ अपना जीवन निर्वाह, मतलब वो क्या खाती पीती हैं? तो जंगल की चीज़ों को ही बनाते हैं, जंगलों की चीज़ों के जो पेड़ होते हैं, जो छाल होती हैं लकड़ियों की, उसको पहनते हैं। ठीक है। तो वो सारे लोग जो है मतलब उस तरह की जातियाँ पाई जाती हैं, ट्राइब्स पाई जाती है। इसका नाम कहते हैं गारो, खासी, जयंतिया। और उसी के नाम पर 3 पहाड़ियाँ थी जिसका नाम है गारो, खासी, जयंतिया। तो इधर 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 भी थी। विंध्य का पर्वत इधर था, किरथार और सुलेमान इधर था। सारी बातें क्लियर है। नदी इधर थी, नर्मदा रिवर बीच में थी। विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के पास, ठीक है, बीचों बीच में। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ बढ़ते हैं? आगे। ठीक। चलिए, तो ये भी मैंने दिखा दिया आपको, बिंद दिखा दिया, गारो हिल्स, खासी, जयंतिया के बारे में बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा था? खेती की जा रही थी। बस यही नहीं कि जो सुलेमान और किरथार की पहाड़ियाँ थी, वहीं पर केवल जो है 8,000 साल पहले क्या पाया गया था? बताइए आप लोग। हाँ, ठीक है, 8,000 साल पहले क्या पाया गया था? खेती की गई थी जौ की और वीट की। ठीक है। और वहाँ पशुओं का पालन भी, रेयरिंग शुरू हो गई थी एनिमल्स की। ठीक है। तो विंध्य की जो पहाड़ियाँ थी, ठीक, और जो नर्मदा रिवर्स था वहाँ पर, और जो गारो, खासी, जयंतिया थी वहाँ पर भी कुछ न कुछ देखने को हमें मिला था। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि सबसे पहले जो विंध्य की पहाड़ियाँ, इस लाइन को पढ़ी, द प्लेसेज वर्स वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आउट टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्य। ठीक है। मतलब कि जो विंध्य का जो नॉर्थ वाला हिस्सा था ना, बताया था ना, विंध्य की मान लो पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, तो इसका नॉर्थ क्या होगा? ये होगा। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ग्रो किसका हुआ था? फर्स्ट ग्रो राइस का, किसका किसका हुआ था? राइस का ग्रो हुआ था। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। चलो, तो अब इतनी बात पढ़ने से आपको दिमाग में क्या आ रहा है कि देखो कैसे कैसे इंसान इंसान कैसे अपने आप को रख रहा है, कैसे इंसान अपने आप को हर चीज़ों को सीखता जा रहा है। कि वहाँ पर भी खेती के कुछ साक्ष्य पाए गए, वहाँ पर भी खेती के कुछ प्रमाण मिले, वहाँ पर भी वो खेती कर रहा था, उसका प्रमाण मिला। प्रमाण का मतलब होता है कि प्रूफ मिला। ठीक है। ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और नदियों के पास तो इंसान नहीं रहता, ये बात बताई थी आपको। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात और, आपने पहले से ही पढ़ा रखा हो, क्लास 5 में पढ़ा होगा। ट्राइब्यूटरीज एक वर्ड आता है, ट्राइब्यूटरीज। ट्राइब्यूटरीज का मतलब होता है कि कोई एक बड़ी रिवर्स है। ठीक है। और उस बड़ी रिवर में क्या हो रहा है कि बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स मिलके आ जा रही है। मान लीजिए बड़ी रिवर है, गंगा जी जा रही हैं, ऐसे चलते चलिए, सॉरी गंगा जी ऐसी इधर जाती हैं, इधर से आते हैं ना हिमालय की तरफ से, तो मान लीजिए गंगा जी इधर से आ रही हैं, इधर से ऐसे आती हैं। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारी रिवर्स आके मिल जाती हैं, बहुत सारी रिवर्स ऐसे आके मिलती जाती हैं। ठीक है। तो जो रिवर्स मिल रही हैं ना, यही क्या कहलाती हैं? ट्राइब्यूटरीज। क्या कहलाती हैं? ट्राइब्यूटरीज। ठीक है ना। एक बड़ी नदी में बहुत छोटी छोटी नदी आकर मिल जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्राइब्यूटरीज बोलते हैं। ठीक है। चलिए एक बार आपको ट्राइब्यूटरीज हम मैप में दिखाते हैं। उस मैप में चलते हैं जो मैप अभी देखा था। मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैप को हमेशा समझते रहना चाहिए। देखिए ये नदी दिख रही है ना, कौन सी? सिंधु दिख रही है, ये सिंधु नदी। अब देखिए सिंधु नदी तो चल रही है, ये अपना पोजीशन रखी है और ऐसे आ रही है। अब सिंधु नदी के अंदर देखिए झेलम भी आ रही है, चिनाब भी आ रही है, बीज भी आ रही है, इधर रावी भी आ रही, सतलज भी आ रही। मतलब कि सिंधु नदी की 5 है ट्राइब्यूटरीज। सिंधु नदी अकेले एक बड़ी नदी है, वैसे आ रही है और उसके अंदर बहुत सारी नदियाँ मिल जा रही हैं। जैसे झेलम सबसे पहले मिल रही है, मान लीजिए जैसे लिख दे झेलम। फिर कौन मिल रही है? फिर कौन मिली? देखिए पहले झेलम मिली, मान लीजिए सिंधु नदी बनाई हमने। ठीक है। ये सिंधु नदी आ रही है। ठीक है। कौन सी नदी आ रही है? सिंधु नदी। अब सिंधु नदी में कौन कौन सी मिल रही है? देखिए सबसे पहले मिली इसमें झेलम। ठीक है। फिर इधर और आगे बढ़ेंगे तो इधर मिल रही है आपको कौन? चिनाब। ठीक है। फिर इधर आ रहे मिल रही है आपको रावी। फिर इधर आ रहे आपको मिल रही है ब्यास और फिर मिल रही है लास्ट में सतलज। तो जैसे JCRBS ऐसे याद कर लीजिए। कौन कौन सी नदी मिलती है? JC से झेलम, C से चिनाब, R से रावी, B से ब्यास, S से सतलज।
इतनी सारी नदियाँ मिल रही हैं, सब क्या है, ट्राइब्यूटरीज है, सब क्या है, ट्राइब्यूटरीज है ये, ठीक है। चलिए, उस तरीके से गंगा की बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज होती हैं, बहुत सारी रिवर्स जो हैं इसमें आकर मिलती हैं, ठीक है। गंगा के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें, यमुना आके मिल रही है, चंबल आके मिल रही है। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, गंगा में बहुत सी सारी रिवर्स आके मिलती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरीज है ना गंगा की, वो कौन है, यमुना। कौन है, यमुना जी जो हैं गंगा की सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरीज हैं, ठीक है। चलो, इसी वजह से जो बड़ी नदियाँ होती हैं उसकी बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज होती हैं, ठीक। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग कहाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखिए क्या होता है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि नदियों के किनारे जो है अब सिटीज बनना शुरू हो गई थी, क्योंकि वहाँ की लैंड फर्टाइल तो क्रॉप्स ग्रो करेंगे और सारे लोग वहाँ जाके रहने लगेंगे। तो आज से लगभग 4700 साल पहले, कितने साल पहले, 4700 साल पहले, ठीक ना, कितने साल पहले, 4700 साल पहले, ठीक है ना। नदियों के किनारे बहुत सारे सिटी बनने लगी थी, ठीक है। कहाँ पर, ज़्यादातर, अब मान लीजिए कौन सी, सिंधु नदी वाला जो एरिया था, ठीक है, सिंधु नदी वाला जहाँ पर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज सब मिल रही थी, तो वहाँ पर भी आज से लगभग 4700 साल पहले जो है सिटीज का डेवलप होना शुरू हो गया था, क्योंकि लोग रहने लगे थे वहाँ पर, ठीक है। उसी तरीके से गंगा के किनारे भी लोग रहने लगे 2500 साल पहले, आज से 2500 साल पहले गंगा के किनारे लोग रहने लगे, और आज से 4700 साल पहले सिंधु नदी के जो एरिया था वहाँ पे लोग रहने लगे थे, वहाँ पे सिटीज मिलने लगे थी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, इंडिया का मैप देखेंगे तो ऐसे ही तो था मैप में, और ये समुद्र है, इधर है बे ऑफ बंगाल और इधर है अरेबियन सी, किनारे किनारे एरिया क्या होता है, कोस्टल एरिया, क्या है, कोस्टल एरिया। तो यहाँ पर भी सिटीज बनना शुरू हो गई थी, क्योंकि समुद्र का पानी इसमें जाता था, समुद्र का पानी इसमें जाता था, समुद्र का पानी इसमें जाता था, जिससे कि लैंड क्या हो जाती थी, फर्टाइल, और यहाँ भी लोग रहना शुरू कर दिए, ठीक है। चलिए, अब देखिए आगे, ठीक है। तो अब गंगा के किनारे, अगर गंगा नदी को हम देखें मैप में, ठीक है, मैप फिर से दिखाता हूँ आप लोगों को, मैप बहुत जरूरी है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए गंगा नदी ऐसे है, एक मिनट, ये है गंगा नदी, ठीक है। तो गंगा नदी ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। गंगा नदी जब यहीं पर आता है बिहार, क्या आता है, बिहार, मैप में देखिएगा आप लोग बिहार को, ठीक है, बिहार आता है, ठीक। तो जब गंगा नदी बिहार पहुँचती है, जब बिहार पहुँचती है वहाँ, तो बिहार में क्या होता है कि पहले के समय में एक बहुत बड़ा राज्य था, मतलब एक क्या था, किंगडम, एक राजा हुआ करता था। कौन था, किंगडम, एक राजा था, एक राज्य था, एक राजा का राज्य था, राज्य को क्या बोलते, किंगडम था। और पहले बिहार नहीं बोलते थे, पहले वो क्षेत्र का नाम था मगध, क्या था, मगध एक क्षेत्र था, ठीक है, मगध। तो मगध जो क्षेत्र था वो बहुत ही बड़े एरिया में था, आपको लगता है ना कि बिहार इतना छोटा सा बस बिहार है, नहीं, पहले बहुत दूर तक मगध फैला था, ठीक है ना, पूरा एरिया जो है मगध का था, ये पूरा एरिया किसका था, मगध का था। अशोक नाम के एक राजा को सुना होगा आप लोगों ने, अशोक, बड़ी फेमस राजा था वो इसी राज्य का राजा था, मगध का, ठीक है। जो अशोक था, अशोक, ठीक है, कौन, अशोक, अशोक मगध का ही राजा था, ठीक है। तो पता चला मगध कहाँ था, बिहार का जो क्षेत्र था ना वही मगध का क्षेत्र था, बहुत बड़ा था, बिहार ही नहीं था, मतलब मगध बहुत दूर तक फैला हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ, गंगा नदी क्या थी, अब वहीं से, अब बिहार से आगे जब जाती थी गंगा नदी, तो पश्चिम बंगाल में इंटर करती है और फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, ऐसा ही कुछ होता है। तो ये जो नदी क्षेत्र था ना ये बड़ी उपजाऊ था, बड़ी उपजाऊ था, बड़ी यहाँ का लैंड फर्टाइल था। जब लैंड फर्टाइल तो निश्चित है कि अब जो राजा भी रहना चाहेगा तो कहाँ रहना चाहेगा, यहीं पर, लोग रहना चाहेंगे तो कहाँ पर, यहीं पर, सब लोग यहीं रहना चाहेंगे, तो यहीं पर एक राज्य बना, ठीक है, सभी लोग यहाँ रहने लगे। और जब रहने लगे तो वहाँ पर किसी एक पर्सन जो था सबसे शक्तिशाली था, वो क्या बन गया, वहाँ का राजा बन गया, राजा बन गया तो अब क्षेत्र क्या कहने लगा, मगध, उस राज्य का क्या नाम है, मगध, ठीक है। अब मगध में ही लोग रहने लगे थे, ठीक है। मगध क्षेत्र जो था बहुत ही बड़ा क्षेत्र बन के उभरा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे इसमें, ठीक है, आगे पढ़ोगे आप
मिलेगा पढ़ने के लिए आपको, बहुत सारे क्षेत्र थे। लेकिन जो मगध क्षेत्र था ना, वो बहुत ही विस्तृत क्षेत्र था, बहुत ही बड़ा क्षेत्र था वो, ठीक है। तो मगध सिटी आ गई, अब देख रहे हो कैसे सिटी बन गई। अब मगध सिटी आ गई, कौन सा राज्य आ गया, मगध, ठीक है। किंगडम बन गया, पावरफुल किंगडम रहता था वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, चलिए इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखिए आगे क्या होता है। कहने का मतलब अभी तक इंसान क्या कर रहा है, सब चीज़ें धीरे धीरे वो सीखता चला जा रहा है। रहना सीखा, नदियों के पास रहना सीखा, पहाड़ियों पर आसपास क्षेत्रों में चीज़ों की उपज कराई उसने, ठीक है। अब इंसान कुछ और भी सीखा। क्या, हमने अभी बोला था ना कि लोग ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, इधर से उधर जाते हैं। क्यों जा रहे थे, एक तो कहा जाता है कि जाने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे मेन रीज़न तो एक तो क्रॉप्स को ग्रो कराना, जहाँ पे नदी है वहीं लैंड फर्टाइल और वहीं उनको वापस जाना। तो लोग जाने लगे। अब जब जाने लगे तो आप खुद सोचिए, क्या ऐसे आसानी से हम चले जाते हैं? आजकल तो रास्ते बने हुए हैं, रोड बना हुआ है, तो हम आसानी से जो जहाँ मन जाए वहाँ चले जाते हैं। हेलीकॉप्टर है, शिप है, रोड्स पे है, ट्रांसपोर्ट के मीडियम कई सारे हैं हमारे पास। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, बहुत सारी दिक्कतें होती थी लोगों को ट्रेवल्स करने में, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता था कि रास्ते में पहाड़ी पड़ जाए। अभी मैंने बताया था वेस्ट में सुलेमान और किरथार की पहाड़ियाँ थी, तो उधर से जो लोग आए होंगे इंडिया में, ठीक ना, उनको दिक्कत तो हुई होगी ना, क्योंकि पहाड़ियाँ थी, है ना, पहाड़ी थी। हिमालय किधर की तरफ है, मैप में, इंडिया के मैप में देखे थे, हिमालय नॉर्थ की तरफ है। तो उधर चाइना है, हिमालय के पीछे चाइना है, ठीक है। तो उधर से लोगों को आने में दिक्कत तो होगी ही, दोनों में दिक्कत है, ठीक है। तो इतनी सारी दिक्कतें होती थी लोगों को ट्रैवल्स करने में। हिमालय क्रॉस करना है, जंगलों को क्रॉस करना है, नदियों को क्रॉस करना है, समुद्र को क्रॉस करना, बट लोग हार नहीं मानते थे। उनके लिए कोई भी मिशन इम्पॉसिबल नहीं था। इसलिए जो भी इंसान थे, जो भी औरतें थी, जो भी बच्चे थे, वो सब क्या करते थे, उनको जीना तो था ही, और जीना है तो खाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से सभी लोग जो है किसी भी तरीके से उन सारी चीज़ों को पार करते थे, ठीक है, और अपनी जगह पर पहुंच जाते थे, ठीक। अच्छा, कभी कभी हो सकता था कि इसी बीच में जो रास्ते जाते समय डिजास्टर्स आ जाए। डिजास्टर का मतलब होता है कोई भी चीज़, प्राकृतिक आपदा आ जाए। प्राकृतिक आपदा का सेंस हो जाए, बाढ़ आ गई तो नुकसान उनको हो जाता था, सूखा पड़ जाता था तो नुकसान हो जाता था। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता था कि, अच्छा ठीक है, इतनी सारी समस्या भी होती थी, फिर वो ट्रेवल्स किया करते थे, ठीक है। अच्छा, ठीक। इसीलिए इन सभी चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि इंसान को कहा जाता है कि हमेशा जो है हमें ग्रुप में रहना चाहिए। तो हंटर्स गैदर्स, मैंने बताया था ना कि गैदर्स के रूप में रहते थे। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के पास थोड़ा थोड़ा स्किल होगा, और उस स्किल से क्या करेंगे, वो किसी भी चीज़ को आसानी से, किसी भी काम को कर लेंगे ग्रुप में रहेंगे तो, ठीक है। तो ग्रुप में रहने से क्या करते थे, कोई जानवर आता था उससे भी, वो आर्मीज में ग्रुप में रहते थे, ठीक है। और जिससे क्या करते थे, आसानी से किसी भी समस्या आती तो उसको सॉल्व कर लेते थे। बाढ़ आई, ये सब कर को बचा लिया, ठीक है। भूखा पड़ा, सूखा पड़ा, तो भी किसी तरीके से अपने आप को, सभी लोग ग्रुप में रहते थे तो बच जाते थे, ठीक है। अब जब जाने लगे वो लोग, तो क्या हुआ, अपने साथ बहुत सी चीज़ों को ले गए। जो भी चीज़ों में ज़रूरत पड़ती थी वो सबको लेकर जाते थे। जो भी चीज़ें उनकी आवश्यकता की होती थी उन सारी चीज़ों को लेकर जाते थे, ठीक है, ठीक। अब देखिए क्या होता है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि इंसान अब सब कुछ सीख रहा था। इंसान क्या कर रहा था, हर चीज़ को धीरे धीरे वो सीखता जा रहा था, सीखता जा रहा था, ठीक है। अब फिर क्या होता है, कुछ लोग उसमें से ऐसे थे कि अब धर्म का भी आदान प्रदान होना शुरू हो गया। धर्म का मतलब, अब बात आ गई धर्म का मतलब। धर्म का मतलब, जैसे मान लीजिए कि जो आज के समय में क्या होता है, पंडित जी लोग बोलते हैं हम लोग ना, पंडित जी हैं, पंडित जी हैं, ठीक है। तो पंडित जी क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं पूजा करते हैं, ठीक है। कभी कभी आप लोग सुनते हो कि भागवत होती है, कोई बैठा होता है कुर्सी पर आराम से, ऊपर टेंट लगा होता है चारों तरफ, ठीक है, और बैठ कर लोगों को स्पीच दे रहा होता है पर्सन, ठीक है। तो सबको स्पीच दे रहा होता है, सभी लोग उसकी बात को सुनते हैं। अभी व्यक्ति आज लखनऊ में है, कल कहीं और चला जाएगा, परसों कहीं और चला जाएगा, सबको स्पीच देगा। तो ऐसे लोग उस समय भी थे, ठीक ना। तो वो लोग क्या करते थे, अब एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र चले गए। वो रहते थे, मान लीजिए सूखा वाले क्षेत्र में रहते थे, कुछ समय बीत गया और उस क्षेत्र में चले गए जहाँ पर जो फर्टाइल लैंड थी। तो अब इनका धर्म की जो बातें थी वो कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। यहाँ के लोगों को समझाया, उन्होंने इस धर्म को मानना शुरू कर दिया। फिर कुछ समय कहीं और चले गए, उस धर्म को मानना शुरू कर दिया। तो ये जो धार्मिक लोग थे, जो अलग अलग जगह पर जाते रहते थे और लोगों को शिक्षा देते रहते थे, लोग उनकी शिक्षा का अनुसरण करते रहते थे, ठीक है, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से अब क्या हुआ, लोगों के अंदर, अच्छा एक बात और,
इसलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। उसके बाद लोगों का क्या कारण था एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का? सबसे मेन कि लोग जो थे ना, उनके अंदर क्या था? स्पिरिट ऑफ एडवेंचर था। क्या था? स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, मतलब हर काम को करना चाहते। उनके अंदर जो है हमेशा साहसिक कार्य को करने की आदत थी। जैसे नेपोलियन था, सुना होगा नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन के अंदर एक खासियत थी कि नेपोलियन जो कभी भी हार नहीं मानता था, और जो काम कोई नहीं कर पाता था उसको नेपोलियन लेता था और कहता था कि मैं इस काम को करूँगा, और उस काम को अंजाम देता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस था, ठीक है। वो पूरे कॉन्फिडेंस से उस काम को लेता था और उस काम को अंजाम देता था। कहने का मतलब कि उस समय के जो लोग थे उनके अंदर वो स्पिरिट ऑफ एडवेंचर था। वो इन सब चीज़ों से लड़ना चाहते थे, भूख से, बाढ़ से, पहाड़ से, और आसानी से लड़ते थे। तो यही सब रीजन था जिसे ट्रैवल करते थे। क्या लिखा है? वाई डू पीपल्स ट्रैवल नाउ डेज? आजकल क्यों लोग ट्रैवल करते हैं? तो खुद सोच लीजिए, क्यों लोग ट्रैवल करते हैं? दिमाग लगा, सोचिए एक बार। इतनी सारी बातें बता दी मैं ट्रैवल्स के बारे में, ठीक है। तो लोग ट्रैवल्स क्यों करते थे ये सोचिए, ठीक है। सिंपल से सोचिए, हम क्यों ट्रैवल्स करते हैं? स्टडी करने के लिए, घूमने के लिए, ठीक है, या प्रोफेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, या कभी कोई नेसेसिटी आ गई, कोई मतलब कहने का मतलब कि किसी प्रकार के एक्सीडेंटल्स केस हो गए, किसी की दुर्घटना हो गई, वहाँ जाने के लिए। मतलब ऐसे बहुत सारी रीजन्स हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है ट्रैवल्स करते हैं, ठीक है ना। क्लियर? अच्छा, ठीक है। अब देखिए मैप वंस को देखिए, लुक एट मैप वंस। क्या है? हिल माउंटेन्स एंड सी फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट while it was difficult to cross this frontier. Those who wanted could and did scale the mountain across the sea. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. अब क्या होता था कि लोग जो है ना आराम से जो है एक जगह से दूसरी जगह चले गए, ठीक। तो जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी क्या हैं पहाड़, जितने भी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, जितने भी सी हैं, जितने बड़े बड़े ओशियंस हैं, ठीक है, ये सब क्या करते हैं? एक तौर से देखा जाए तो फ्रंटियर्स का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? फ्रंटियर्स। किसका काम करते हैं? फ्रंटियर्स। फ्रंट का मतलब सामने, मतलब ये सामने खड़े हैं। ये कहाँ पर खड़े हैं? सामने। कौन? ये सागर, ये पहाड़, ये सागर हो गया, पहाड़ हो गया, ठीक है, सी हो गया, हिल्स हो गया, ये सब कहाँ पर खड़े हैं? सामने खड़े हैं। सामने खड़े हैं इसका मतलब, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई खड़ा हो जाए तो आप बच जाओगे ना, तो कोई वार करे तो आप बच गए ना, सामने वाले चोट लगी आप बच जाओगे। जैसे अभी अभी जब कोविड-19 के केस में मोदी जी ने कहा था कि डॉक्टर्स, ये पुलिसमैन, ये नर्सेस क्या हमारे फ्रंटियर्स हैं। फ्रंटियर्स मतलब कि कोविड आने से पहले ये खड़े हैं, मतलब अगर ये रहेंगे तो आप बच गए। यही तो कहने का मतलब फ्रंटियर्स का, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि ये सब क्या थे? हमारे फ्रंटियर्स थे। कैसे? तो मैप में देखते हैं फिर समझ में आएगा। आइए मैप दिखाते हैं हम लोगों को। ये मैप देखिए, यहाँ क्या था? किरथाड़ और सुलेमान की पहाड़ी। यहाँ क्या है? हिमालय, ठीक। इसका मतलब इधर चाइना, ठीक है, ये चाइना है। अच्छा, ऊपर बढ़े अगर हम, यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ठीक। फिर ऊपर आइए, चाइना के पास आइए। कहाँ चले हम? चाइना में। तो ऐसा तो है नहीं कि चाइना के पास खुद का सी नहीं होगा, इसके पास भी तो सी होगा। ये चाइना है तो यहाँ भी कहीं सी तो होगा, इसके पास नहीं, यहाँ कहीं सी होगा, ठीक है, ठीक। तो क्या होता है कि जो हवाएं आती हैं ना, ठीक है, जो हवाएं हमारे लिए क्या हो सकती हैं? नुकसानदायक हो सकती हैं। उन हवाओं को बचाया कौन? इस हिमालय ने, ठीक है। पाकिस्तान, तो यहाँ से कुछ अगर कोई हवा आ रही है जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है, उससे बचाएगा कौन? ये सुलेमान और किरथार की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हिल्स, ये हिमालय, ये पहाड़ियाँ, ये हमारे लिए क्या काम करती हैं? फ्रंटियर्स का। ये क्या काम करते हैं? हमारे फ्रंटियर्स का काम करती हैं, ठीक है। मतलब हमें सेफ करती हैं। और केवल मतलब ऐसा नहीं कि केवल हवाओं से ही, हो सकता है खुद से कोई टेररिस्ट आ जाए, ऐसे ग्रुप, ऐसे पर्सनस आए जो हमारे देश में आकर हमें नुकसान पहुँचाएँ,
तो उन्हें भी पहाड़ आसानी से पार नहीं करने देगा, ये नदियाँ आसानी से पार नहीं करने देंगी। होता है ना ये सब। ठीक है, चलो, तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, ठीक। और जब मान लो कि लोगों को ये चीज़ें क्रॉस करना आसान तो है नहीं, पर जब लोग क्रॉस कर लेते थे, ठीक है, पहले के समय में पार कर लेते थे, तो जो दूसरे जगह पहुंच गए, मान लो कि हिमालय इतना बड़ा था और इस हिमालय को पार करके वो दूसरी जगह पहुंचे, तो अब वो यहीं रह जाते थे। ठीक है, वो यहीं पर रह जाते थे, यहीं सेटल कर जाते थे। सोचते थे अब क्या जाना इधर, इतने मैंने सोचा इधर पहुँचे, यहाँ से यहाँ पर, तो क्या ज़रूरत, अब यहीं रहो। तो लोग यहीं रहना शुरू कर देते थे। ठीक है, तो समझ में आया ना कि कैसे लोग ट्रैवल्स करते थे, क्या रीज़न था ट्रैवल करने का, और ट्रैवल करने के बाद क्या होता था। ठीक है, ठीक। और जैसे ही लोग वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे, तो हो सकता था, अब अगर हम बात करें इंडिया एग्जाम्पल लें, छोटा सा एग्जाम्पल लें, तो मान लीजिए कि आप जो है पहले गांव में रहते थे। जब आप गांव में रहते थे तो सिंपल पैंट शर्ट पहन लिए, काम चल गया। ठीक है, लेकिन जब शहर में आए तो क्या हो गया, बढ़िया बढ़िया पैंट पहने, बढ़िया बढ़िया कंपनी का शर्ट पहने, सब करते थे, बढ़िया बढ़िया पहनते थे, पहनते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही कि अब हमारा जो ट्रेडिशंस था, जो हमारे कल्चर थे, वो सब क्या हो गया, जब हम शहर में आए तो क्या हो गया, बदल गया है। बदल गया ना। जैसे आप लोग गाँव जाते हो देखते हो सभी लोग धोती कुर्ता पहन के रहते हैं, लेकिन शहर में आइए तो धोती कुर्ता पहनने वाले ज़्यादा लोग नहीं रहते। इसका मतलब हमारा ट्रेडिशन बदला, हमारे जो कपड़े पहनने का तरीका था वो बदल गया। यहाँ तक कि हमारी बोली भी बदल जाती है। हम वहाँ रहते हैं तो हम कोई दूसरी भाषा में, जो हमारी वहाँ की भाषा होती है उसमें बोल देते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचते हैं शहरों में तो हमारी भाषा थोड़ी सी बदल जाती है। ठीक है, हम गाँव में थे तो हम कुछ म्यूजिक जो सुनते थे तो हम कोई और म्यूजिक सुनते थे, शहर में आए तो हमारी म्यूजिक सुनने की स्थिति कुछ और हो गई। तो यही चीज़ उस समय भी हुई, जब जो लोग पहाड़ के पास रहते थे, जो लोग हिमालय के पास इधर रहते थे, ठीक ना, इनका कल्चर कुछ और, इनका ट्रेडिशन कुछ और, इनके कस्टम कुछ और, कल्चर कुछ और, कस्टम कुछ और, ट्रेडिशन कुछ और। जब ये लोग इधर पहुँच गए, ठीक है, ये लोग इधर पहुँच गए, तो अब इनके पास दो ही उपाय है, क्या, या तो अपने कल्चर ट्रेडिशंस को भूलें और यहाँ के कल्चर ट्रेडिशन को अप्लाई कर लें। ठीक है, मान लीजिए यहाँ लोग रहते ही नहीं हो यहाँ पर, तो खुद गए और यहाँ पर अपना कोई कल्चर ट्रेडिशन बना लेते थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता था। ठीक, चलिए, तो इतनी बातें समझ में आ गई। अब आते हैं ये जानने के लिए कि आखिर कैसे हमारे देश का नाम, ये इंडिया जो हम लोग बोलते हैं, इंडिया भारत ये सब चीज़ें बोलते हैं, ये कैसे आया, कौन जाना, किधर से ये सब हम लोग इंडिया वर्ड बोलना शुरू कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, कैसे हम लोग भारत बोलना शुरू किया। तो इसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि हमारे पास दो ही वर्ड है, क्या, एक तो इंडिया, इंडिया बोलते हैं हम लोग, और एक भारत बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, भारत। ठीक, चलो, इंडिया और भारत। ठीक, होता क्या है कि जो इंडिया वर्ड है ना, कौन सा, इंडिया वर्ड, ये जो इंडिया वर्ड है, ये इंडिया वर्ड कहाँ से आया, तो एक वर्ड था जिसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए ध्यान से, इंडस। कौन सा वर्ड, इंडस। इंडस वर्ड से क्या बना, इंडिया। क्या बना, इंडिया। इंडस वर्ड से क्या बना, तो इंडिया बना। ठीक है, क्या बना, इंडिया। ठीक, अच्छा, अब इस इंडस वर्ड को संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं इसको सिंधु। क्या बोलते हैं, सिंधु। क्या बोलते हैं, सिंधु, या जिसे बोलते हो इंडस, क्या बोलते हैं, इंडस। ठीक है, ठीक, क्लियर इतना। क्या बोला हमने, जो इंडिया वर्ड कहाँ से आया, इंडस से आया, और इंडस को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, सिंधु बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अब ईरान और ग्रीस, ये दो कंट्री थी। क्या बोला मैंने, कौन कौन सी, एक ईरान और एक ग्रीस, ईरान और ग्रीस। ठीक है, अब इसको मैं आप लोग को किसमें दिखाता हूँ, मैप में दिखाता हूँ आप लोग को, ईरान और ग्रीस। अच्छा देखिएगा, ईरान और ग्रीस,
ईरान और ग्रीस, ठीक है। ईरान एंड ग्रीस इन वर्ल्ड मैप। बस 1 मिनट, ये देखिए, इसको बड़ा कर लें थोड़ा सा। ये कहाँ चला गया? चलिए ऐसे देखिए, देख रहे हैं, ये मैप है, ये आपका ईरान है, क्या है ये? ईरान, देख रहे हैं, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सब दिख रहे हैं। अफगानिस्तान पहुंच गया, ठीक है, सब दिख रहा है ना, ठीक। तो यहाँ पे ईरान है, देख रहे पश्चिम की तरफ है, ठीक है। और इधर बढ़ेंगे तो ईरान, इराक, थोड़ा सा और इधर इजिप्ट, यही है आपका ग्रीस। ग्रीस, ये देखिए ग्रीस, ठीक है, यहाँ पे ग्रीस है, तो यहाँ फिंगर में ये रख रहा हूँ ना, ये ग्रीस, ये क्या है? ग्रीस है। और ये आपका आ गया, 1 मिनट, ये आपका जो है ईरान है, ठीक है, ये दोनों। और देखें दोनों है कहाँ पर? इधर की तरफ है, इंडिया। अफगानिस्तान के पीछे जाएंगे तो ईरान, और फिर और इधर आएंगे तो आपको क्या दिखेगा? कहाँ गया ग्रीस? ये ग्रीस, 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 ग्रीस कहाँ चला गया? ग्रीस कहाँ गया? नहीं पे ग्रीस था, ठीक ना, इधर ईरान है, मैं थोड़ा बड़ा करूँगा तो ग्रीस दिखेगा, ये रहा ग्रीस, ठीक है। ईरान, फिर इराक, फिर सीरिया, तुर्की, ग्रीस, आप यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। कहाँ? टॉपिक पे, टॉपिक कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। चलिए, ठीक। तो उन्हीं और ईरान और ग्रीस से कुछ लोग आए थे, कहाँ से? ईरान और ग्रीस से, ठीक है। तो ईरानियन जब आए, ईरान से लोग ईरानियन हुए, और ग्रीक से लोग आए, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से ही आए। और कितने साल पहले? आज से 2500 साल पहले। आज से 2500 साल पहले नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में तो था ईरान, और आपको ग्रीक दिखाया था, इंडिया देखिए ऊपर मैप में था, ठीक है। पाकिस्तान दिखाया था जिधर जिधर आपके सुलेमान और करतार पहाड़ियों के पीछे जाएंगे तो उधर ईरान है, उधर ही ग्रीस है, ठीक है। तो जब उधर से जब आएंगे, नॉर्थ वेस्ट साइड हुआ, ठीक है, 2500 साल पहले कुछ लोग आए इधर, ठीक है, ठीक है, उधर से लोग आए, ठीक। तो बीच में पड़ गई सिंधु नदी, बताया था ना मैप में, देखिए बीच में कौन सी पड़ गई? सिंधु नदी, ठीक है। कौन पड़ गई? सिंधु नदी, दिख रहा है, बीच में सिंधु नदी पड़ी, ठीक, ठीक है, पहाड़ी से सिंधु नदी पड़ गई। तो इन लोगों ने क्या कहा कि सिंधु, अब सिंधु तो इनके मुँह से निकला नहीं, स निकला नहीं, ठीक है। और उन लोगों ने बोल दिया इंदस, इंदुस, INDUS, क्या बोला? इंदस। सिंधु को क्या बोल दिया इन लोगों ने? इंदस बोल दिया, ठीक है। तो क्या बोला इन्होंने? इंदस बोल दिया, ठीक है। और यही आगे चलकर जो है इंदस बोला, सिंधु नदी को इन्होंने इंदस बोला, ठीक। और जो उस नदी के पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ हम ही लोग रहते थे, इंडियंस रहते थे, तो उसको उन्होंने हिंदोस या इंडोस बोलना शुरू कर दिया। क्या बोलना शुरू कर दिया? हिंदोस, या कह दो इंडोस बोलना शुरू किया, हिंदोस या इंडोस। और ये आगे चलकर क्या बन गया? इंडिया बन गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम भारत के बारे में बात करें कि भारत वर्ड कैसे आया, तो देखो ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, ठीक है, जब वो लोग आने की कोशिश किए, ठीक, तो यहाँ पर जो है ना एक छोटा सा कबीला रहता था। कबीला जानते हो ना, ग्रुप में कुछ लोग रहते हैं और उसमें एक राजा होता है, तो कबीले का हेड होता है। तो नॉर्थ वेस्ट में ही जब इंडिया की तरफ एंट्री होने लगी, तो वहाँ पर एक कबीला रहता था, भरत नाम का कबीला, ठीक ना। तो उसी वो लोग जब उधर से आए नॉर्थ वेस्ट से, किधर से? नॉर्थ वेस्ट से आए वो लोग, इधर से आए नॉर्थ वेस्ट से, मतलब इधर से जब वो लोग एंट्री किए, कहाँ से? यहाँ से। तो यहीं पर था भरत नाम का कबीला। तो जब एंट्री की तो भरत कबीला था, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया? भारत बोल दिया। तो ये 2 चीज़ें मानी जाती है कि हमारे देश का नाम इस तरीके से पड़ा। फिर से एक बार बता देता हूँ, सुनिए। पहला क्या था कि सबसे पहले ये बता देता हूँ इंडिया कैसे पड़ा। तो माना जाता है कि यहाँ पर जो है एक भरत नाम का कबीला रहता था। जब इधर से लोग आए तो देखा भरत नाम का कबीला, तो इधर बोल दिया कि भारत है, क्या है?
भारत है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि ग्रीस इसको बोलते हैं। ईरान से जब लोग आए, जब एंट्री किए तो उन्होंने बोला कि भाई सिंधु नदी को इंडस बोल दिया उन लोगों ने, क्योंकि वो लोग सिंधी नहीं बोल पा, सौ नहीं निकलता था, तो आई निकला और बोल दिया इंडस है ये। और इन्होंने इंडस के इधर जो लोग रहते थे शुरू में उनको हिंदोस बोला, और थोड़ा सही हुआ उसको इंडोस बोला, और बाद में ही चल करके क्या बन गया, इंडिया बन गया। ठीक है, तो दोनों बातें क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो भारत वाली बात है ना, ये हमारे एक वेद है, इसको बोलते हैं ऋग्वेद। क्या बोलते हैं? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में बात लिखी है, ठीक है, कि जो भारत नाम है ना वो इस तरीके से आया कि भरत नाम का एक कबीला था, और उस कबीले से जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ ही था। नॉर्थ वेस्ट का मतलब बताया था, फिर से बता देते एक बार, की तरफ, यहाँ की तरफ था, अरे गलत हो गया, यहाँ की तरफ। ठीक है, तो यहीं रहता था भरत नामक कबीला, और इसी के नाम पर ऐसे लोग आए तो बोल दिया भैया क्या है, भारत है। ठीक है, चलो तो इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो इतनी सारी तो कहानियाँ थी जो हमने धीरे धीरे जान लिया। ठीक है, अच्छा एक बात और जान लीजिए, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, ठीक है, और क्या डेट दे रखी है, 3500 साल पहले, मतलब कि आज से 3500 साल पहले ही ऋग्वेद नामक जो ग्रंथ है, कौन सा, ऋग्वेद, ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि भारत का नाम, भरत के नाम पर ही भारत का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। ठीक है ना, भरत के नाम पर भारत का नाम, भरत के नाम पर भारत पड़ा है। ठीक है ना, तो वो क्या लिखा था, नेम भारत वाज यूज्ड for a group of peoples who lived in northwest and who were mentioned in the Rigveda. The earliest composition in Sanskrit 3500 years ago, later it was used for the country. समझ में आ गया? चलो अब आगे देखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने देख लिया था, नेम ऑफ द लैंड भी देख लिया। अब आता है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे कैसे कि ऐसी ये चीज़ हुई थी, कि मतलब ये सारी बातें कि कैसे इंसान जो है नदियों के पास रहना शुरू कर दिया, कैसे वो पहाड़ों को पार करता था, कैसे वो रहता था, क्या खाता था, क्या पीता था, क्या पहनता था, ये सारी चीज़ें हमें पता कैसे चलेंगे। तो कुछ न कुछ हमें प्रूफ मिलेगा तभी तो। ऐसे सोचिए, कभी कभी क्या होता है कि हम जो है कभी कभी गड्ढे के नीचे कुछ खुदाई कर रहे होते हैं, तो कभी कभी हमें कुछ प्लास्टिक की चीज़ें मिल जाती हैं, हम दौड़ के आते हैं, दिखाते हैं, मम्मी हमें देखो प्लास्टिक की चीज़। तो मम्मी देखो तो प्लास्टिक की चीज़ बहुत पुराना किसी का होगा, मतलब हमने अंदेशा ये लगा लिया है कि आखिरी चीज़ कोई होगी, कोई रहता होगा यहाँ पर। ठीक है, और जब कोई रहता होगा तो उसी ने कभी का प्लास्टिक फेंका होगा, प्लास्टिक जल्दी सड़ती नहीं है तो अंदर पड़ी रही होगी, आपने खुदाई की तो मिल गया, तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक करे क्या, इसका मतलब कि उस समय के लोग जो है ना, या उस समय का पर्सन ये चीज़ यूज करता था। ठीक ऐसी कुछ चीज़ें हमें ये बताती हैं कि हमारा जो एंशियंट ह्यूमंस था वो कैसा था, वो किस तरीके से रहता था, या जो हमारे ह्यूमंस पहले के थे वो किस तरीके से रहते थे, क्या करते थे वो। ठीक है, तो देखो दो तरीके होते हैं जिससे हम जो चीज़ों को जान लेते, पुरानी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, समझते हैं। पहला एक होता है मैनो स्क्रिप्ट। क्या बोला मैंने, पढ़ा होगा आप लोगों ने मैनो स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन, कुछ याद आ रहा है, क्लास 5 में पढ़ा था मैनो स्क्रिप्ट। ठीक है, एक दूसरा क्या होता है इंस्क्रिप्शन, कुछ याद आया, याद कीजिए, पढ़ाया मैंने, पढ़ाया भी है। इंस्क्रिप्शन कुछ याद आ रहा है, मैनोस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन के बारे में, क्लास 5 में दिया हुआ है दोनों। ठीक है, नहीं फिर भी यहाँ भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये दो तरीके थे जिससे हम ये जान लेते थे कि इंसान उस समय किन किन चीज़ों का, कौन कौन से बर्तन का, किस तरह के कपड़े का, किस तरह की मूर्तियों का, किस तरह के औजार का, ठीक है, हथियार का वो प्रयोग करता था, सारी चीज़ें हम जान लेंगे। ठीक,
और मैन्यूस्क्रिप्ट की बात करें, मैन्यूस्क्रिप्ट की, ठीक है, तो मैन्यू का मतलब होता है हैंड। क्या होता है? मैन्यू का मतलब हैंड। मैन्यू का मतलब हैंड, मतलब कि वो चीज़ें जो हाथ से लिखी गई होती थी। क्या बोला मैंने? वो चीज़ें जो हाथ से लिखी गई होती थी, मतलब हाथ से लिखी गई होती थी वो चीज़ें। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब पहली बात तो ये होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट में मैन्यू का मतलब हैंड, और हैंड का मतलब होता है कि हाथ, और हाथ का सेंस ये हुआ कि हाथ से जो चीज़ें लिखी गई होती थी उसी को बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब वो जो चीज़ें लिखी जाती थी वो लिखी कहाँ जाती थी? तो जो हिमालय पहाड़ था, हिमालय का पहाड़ था इतना, यहाँ पर एक बहुत सारे पेड़ होते थे। हिमालय पर पेड़ होते हैं, ऐसा नहीं, बर्फ़ होता है, लेकिन यहाँ पर भी पेड़ होते हैं। ठीक है, कौन सा वृक्ष था? जिसका नाम था पाम के वृक्ष होते थे। किसके वृक्ष थे? पाम के वृक्ष होते थे। ठीक है, ठीक, या हम कह सकते हैं कि इस वृक्ष को, तो पाम की, जो पाम का वृक्ष था उसकी जो पत्तियाँ होती थी उस पर लिखा जाता था। ठीक है, और पत्तियों पर लिख करके, कई सारी पत्तियाँ पे भाई पेड़ पाम के लीफ, पाम से बहुत सारे लीफ को तोड़ा जाता था, उस पर चीज़ों को लिखा जाता था। लिखने के बाद जो है कई सारे पाम को हम आपस में रख लेते थे, पाम लीफ को आपस में रख करके बुक बना लेते थे। ठीक है, तो लीफ पर लिख लेते थे हम। ठीक, कुछ दिन तो हमने ऐसे किया। उसके बाद एक और चीज़ थी जिस पर लिखा जाता था, वृक्ष। एक वृक्ष होता था, जो पेड़ होते थे, एक पेड़ था जिसका नाम था वृक्ष। तो इसकी जो, इसके लीफ पे नहीं लिखा जाता था, इसके लीफ पे नहीं लिखते थे, इसकी जो छाल होती थी ना, जो बार्क बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? बार्क। जो छाल होती है उस छाल पे लिखा जाता था। ठीक है, और फिर वो कई सारी छाल को आपस में मिला करके एक बुक तैयार कर दी जाती थी। ठीक, तो इस तरीके से बात हो गई किसकी? मैन्यूस्क्रिप्ट की। ठीक है ना, किसकी बात हो गई? मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब कि मैन्यू का मतलब हैंड, तो हैंड से लिखी हुई चीज़ें वो क्या कहलाते थे? मैन्यूस्क्रिप्ट, जो हाथ से लिखी जाते थे। ठीक है, अब हाथ से लिखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? मतलब हाथ से हम किस पे लिखेंगे? तो लिखने के लिए कुछ चाहिए। अब कुछ चाहिए तो क्या मिलता था? तो पाम का वृक्ष था, पाम के वृक्ष से पत्तियाँ मिलते थे, लीफ मिलता था। और दूसरा वृक्ष ट्री था, वृक्ष करके BIRCH, वृक्ष ट्री था, तो उसकी पत्तियों पर नहीं लिखते थे हम लोग, उसके छाल पर लिखते थे हम लोग। ठीक है, तो क्या हो गया? मैन्यूस्क्रिप्ट। लेकिन ये स्क्रिप्ट ज़्यादा दिनों तक रह नहीं पाया है। पूछिए क्यों? क्योंकि क्या होता था, इसको इंसेक्ट पूरी तरीके से उसे क्या कर देते थे? बर्बाद कर देते थे। ठीक है, ये देखिए, ये मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ये पाम का वृक्ष है, पाम के वृक्ष की पत्तियां हैं, और इसी पे कुछ वृक्ष हैं। ठीक है ना, पाम के वृक्ष का नहीं है ये पाम की पत्तियां नहीं है ये, बट ये जो वृक्ष नाम का ट्री है, BIRCH, वृक्ष ट्री की जो छाल होती है उस पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, ठीक, तो इसको क्या होता है, मतलब कीड़े खा जाएंगे, ख़त्म कर देंगे, बर्बाद हो जाएगा ये। ठीक है, चलो। अच्छा, अब ऐसी लिखी हुई चीज़ें, मतलब पत्तियों पर लिखी हुई चीज़ें कहाँ पर ज़्यादा मिलती थी हमको? तो कहाँ पर ज़्यादा मिलती थी? मंदिरों में और मोनेस्ट्रीज में। मोनेस्ट्रीज का मतलब जो बौद्ध धर्म वाले होते हैं। ठीक है, जहाँ पे बुद्ध धर्म के लोग, बुद्ध की मूर्तियाँ रखी गई होती हैं। ठीक है, बुद्ध की मूर्तियाँ रखी गई होती हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग मोनेस्ट्रीज। तो यहाँ पर वो रखा, मंदिरों में रखे रहते थे। ठीक है, और केवल ऐसा नहीं, अब उस बुक में लिखा क्या होता था ये सोचते हैं हम लोग, उस बुक में लिखा क्या होता था ये सोचते हैं हम लोग। ठीक है, तो उस बुक में किस चीज़ के बारे में लिखा होता था? देखिए, धर्म से रिलेटेड भी कुछ बातें लिखी जाती थी उस बुक में, धर्म से रिलेटेड। ठीक है, उसके साथ साथ उस समय का अगर कोई राजा होगा तो राजा के बारे में लिखा जाता था, उस समय जो दवाइयाँ यूज़ की जाती थी उसके बारे में लिखा जाता था, उस समय जो विज्ञान यूज़ करते थे उसके बारे में लिखा जाता था, कुछ पुराने पुराने एपिक्स, मतलब होती पुरानी कहानियाँ लिखी जाती थी, कविताएँ लिखी जाती थी, नाटक लिखे जाते थे। ठीक है, ये सब उस पत्तियों पर लिखा जाता था, इतने विषय के बारे में। इसलिए आजकल हम विषय पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, मैथ, उस तरीके से उस समय भी हर विषय के बारे में उसमें लिखा जाता था उस पत्तियों पर। ठीक है, अब बस, अच्छा, इस समय हमारी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज भाषा यूज़ करते हैं, उस समय जो भाषा यूज़ करते थे हम लोग, वो कौन सी मोस्टली होती थी? संस्कृत होती थी। कौन सी? संस्कृत, संस्कृत भाषा यूज़ करते थे हम लोग। ठीक है, और फिर थोड़ा सा, और अगर हम दक्षिण की तरफ चले, ये दक्षिण है इंडिया का, ये मैप है इंडिया का, तो इधर की तरफ, इधर की तरफ ये दक्षिण वाला भाषा है। यहाँ की भी मंदिरों में पत्तियों पर लिखी बहुत सी चीज़ें मिली। ठीक है, तो ये लोग जो है ना, यहाँ पर जो है प्राकृत भाषा का यूज करते थे। किसका? प्राकृत भाषा का। ठीक है, या एक दूसरे तरीके से कहो तो दो भाषाएं चलती थी, एक संस्कृत और प्राकृतिक। जो संस्कृत भाषा थी,
संस्कृत भाषा के लोग, भाई संस्कृत भाषा लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग होंगे उस समय थोड़ा सा जानकार होते थे, थोड़ा पढ़े लिखे थे, तो संस्कृत भाषा का यूज़ करते थे, और जो सामान्य लोग थे जो कुछ जानते नहीं थे वो तमिल भाषा का प्रयोग करते। तो इसीलिए पूछा जाता है कि हमारे भारतवर्ष की सबसे पुरानी अगर भाषा कही जाए तो तमिल भाषा जो है ना बहुत पुरानी मानी जाती है। तमिल बहुत पुरानी भाषा है तमिल, ठीक है ना, ये याद रहे, ठीक है। अच्छा, इतनी कहानी होगी मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, इंस्क्रिप्शन के बारे में, इंस्क्रिप्शन के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए इंस्क्रिप्शन के बारे में, ठीक है। अब देखिए इंस्क्रिप्शन क्या होता था, तो जब कभी भी हम लोग किसी हार्ड सरफेस पे, मतलब कोई एक बहुत कठोर कोई चीज़ हो, ठीक ना, एक मान लो कि चट्टान है, पहाड़ है, चट्टान का टुकड़ा एक है, और उस पर हम कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक ना, पहले ऐसे ही लिखा जाता था, ठीक है। या कोई मेटल्स होता था, उस मेटल पे हम लोग लिखते थे, स्टोन्स पे लिखते थे, ठीक है, या हम लोग मेटल पे लिखने की कोशिश करते थे, ठीक। जब इन दोनों चीज़ों पे कोशिश करते थे, ठीक है, तो उसे क्या बोला गया, इंस्क्रिप्शन। जब हार्ड सरफेस पे लिखेंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, इंस्क्रिप्शन बोला जाएगा, ठीक है ना, क्या बोला जाएगा, इंस्क्रिप्शन, ठीक। अब देखो, अब इन हार्ड सरफेस पर कोई चीज़ लिखी जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, या मेटल्स के ऊपर, कोई पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर कोई चीज़ लिखी गई तो उसे क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, ठीक है। जनरली अब बताओ, आम आदमी पत्थर पे लिखेगा नहीं ना, लिख पाएगा, नहीं लिख पाएगा, ठीक है। सोचिए एक बार, आप पत्थर पर लिखोगे, नहीं लिखोगे। आप तो उस पत्ते पर लिख सकते हो जो पत्ता आसानी से मिल जाता था, तो वही लोगों को उस समय दशा थी। तो जो राजा रहते थे ना, वो राजा अपनी बातों को, राजा क्या करते थे, अपनी बातों को, जैसे कि राजा ने आदेश दिया कि जनता को ये काम करना है, ठीक है, जनता के ऊपर इस प्रकार का टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है, ठीक। जैसे मोदी जी ने ऑर्डर दिया था ना कि लॉकडाउन इतने दिन तक रहेगा, सभी लोगों ने माना, उसी तरीके से तो इनकी चीज़ें कागज़ पर आती हैं, कागज़ पर आ रही हैं, बट उस समय तो ये जो चीज़ें थी नहीं, कागज़ तो था नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, इन सब चीज़ों को जो है हमने किस पे लिखा, पत्थरों पे राजा लिखवाता था, अपने ऑर्डर को लिखवा देता था, ठीक है। जो भी ऑर्डर होता था उसको पत्थरों पर लिखवाता था। इसका कहने का मतलब वो इंस्क्रिप्शन करवाता था, ठीक है। इंस्क्रिप्शन अपने ऑर्डर को, या जो भी कुछ वो उसको, मतलब कि कोई भी आदेश देना हो, ठीक ना, तो उसे इंस्क्रिप्शन करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, मंदिर देखा, मंदिर या घरों पर देखो, घरों के बाहर जो दरवाजे लगे होते हैं वहाँ पर जब नाम लिखा होता है किसी का तो पत्थरों का टाइल्स पर लिख दिया जाता है, तो वो इंस्क्रिप्शन ही होता है। वो क्या होता है, इंस्क्रिप्शन बड़ी मजबूती से लिखा जाता है, बहुत उसमें मेहनत लगती है उसको लिखने में, ठीक है ना, और हर व्यक्ति उस पर लिख भी नहीं पाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि वो चीज़ बहुत दिनों तक रहेगी। भाई पत्ते की चीज़ तो कीड़े मकोड़े खा जाएँ, ख़त्म हो जाएगा पत्ते पर लिखी हुई चीज़ों को, लेकिन जो पत्थरों पे जो चट्टानों पे जो चीज़ लिखी जाती है वो जल्दी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, तो राजा अपने आदेशों को उसमें लिखता था, और क्या लिख सकता है, भाई राजा है ना, अब वो थोड़ा लिखेगा कि हमारी प्रजा ऐसे काम करती है। वो अपनी प्रजा के बारे में, अपने लोगों के बारे में तो लिखेगा ही नहीं। वो किसके बारे में लिखेगा, वो सिर्फ अपने बारे में लिखेगा, सिर्फ कि मैंने ये किया, मैंने ये लड़ाइयाँ जीती, वो लड़ाइयों के बारे में लिखेगा। तभी तो हम आप पढ़ते हैं ना, हम कहानी आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री, तो हमें कहीं ये नहीं मिलेगा कि जनता इस तरीके के काम करती थी, नहीं। हाँ, हमें ये मिलेगा कि राजा राजा जो था वो टैक्स अगर लगाता था, ठीक है, तो जनता को टैक्स देना पड़ता था। तो अब राजा ने किस, राजा जैसा कहता था जनता वैसा करती थी, तो ये हमको मिल जाता है। लेकिन जनता क्या करती थी, अपने मन से ये कहीं हमको देखने को नहीं मिलता है। मतलब जनता के बारे में कोई जनता वो सब चीज़ों को ध्यान ही नहीं देती थी कि हम लिख के रखें कि हम आने वाली पीढ़ी हमें जानेगी कि हम क्या करते थे, ठीक है। लेकिन राजा करता था, क्योंकि राजा सोचता था कि हम आने वाले समय में जो लोग आएंगे हमारे जाने के बाद, तो वो चीज़ों को कैसे जानेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ द राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टी। कहने का मतलब कि आप क्या सोचते हो कि अगर हार्ड सरफेस पे कोई लिखी चीज़ लिखी जाए तो क्या फ़ायदा है। भाई फ़ायदा तो यही है कि वो कभी मिटेगी नहीं, सबसे बड़ी फ़ायदा यही है, ठीक है ना, और उसे पढ़ा जा सकता है, ठीक। तो फिर समस्या क्या है, समस्या क्या है कि इस पर लिखना आसान नहीं है, ठीक है ना, इसके लिए बहुत क्षमता चाहिए और टेक्निक आनी चाहिए लिखने के लिए। तो जो आपको दिख रहा है ना, इस चित्र को देखेंगे आप ध्यान से, तो ये जो आपको दिख रहा है ये अशोक थे, जो बताए थे ना, मगध के समय में अशोक राजा था, ठीक है, बहुत शक्तिशाली राजा था। तो उसके समय में एक चट्टान पे चीज़ें लिखी हुई हैं, और कहाँ मिली थी पता है, हमने बताया था ना कि अगर इंडिया के मैप में देखिए, आप एक बार चलिए मैप दिखाता हूँ फिर से एक बार। तो मैप पे देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है कौन वाला, इधर वाला, ठीक है। तो यहीं पर बताया था, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर
अफगानिस्तान था, दिखाया था मैप में, ठीक है। तो वहीं अफगानिस्तान में एक जगह है कंधार, क्या नाम है, कंधार, ठीक है। यहीं पर वो चट्टान जो मैं दिखा रहा था अभी वो मिला था, ठीक ना, ठीक है। और चट्टान पर देखिए कौन कौन सी अशोक ने लिखाया था उसको, ठीक है। और क्या लिखा है उसने, ये तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, कोई नहीं पढ़ पाएगा इसको, ठीक है। तो ये है। और कब से, आज से 2250 साल पहले, कितने साल पहले, 2250 साल पहले, कितने साल पहले, 2250 साल पहले, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर जो स्क्रिप्ट यूज की गई है, जो लिपि यूज की गई है, पता है ना लिपि किसको बोलते हैं हम? लिपि का मतलब भाषा को बोलने के लिए जिस चिन्ह की आवश्यकता होती है, मतलब जैसे क बोलना है तो क बोलने के लिए क हम कैसे लिखते हैं, क हम कैसे लिखते हैं, ऐसे तो लिखेंगे क, एक मिनट, क कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो भाषा को बोलने के लिए जिस चिन्ह की आवश्यकता होगी उसी को लिपि बोलते हैं। तो क ये लिपि है, इस तरीके से। पंजाबी में क ऐसे नहीं, क लिखने का कोई और तरीका होगा, ठीक है ना, तो वो लिपि हो गई। तो ये लिपि है, ठीक है, ये क्या है, लिपि है, ठीक, ठीक है। ये किसी और लिपि में ऊपर वाला लिखा हुआ है, नीचे वाला किसी और लिपि में लिखा है, ठीक है ना, स्क्रिप्ट में, किसी और स्क्रिप्ट में, किसी और स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट को हिंदी में लिपि बोलते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी भैया लिपि है तो ये भी जान लीजिए आप लोग, ठीक है। ऊपर वाली जो ग्रीक लिपि है और ये अरेमाइक है, ये क्या है, ग्रीक और ये अरेमाइक। ये ऊपर वाला ग्रीक है, ये ऊपर वाला ग्रीक है, नीचे वाला अरेमाइक, जैसे ग्रीक और जैसे अरेमाइक, दो अलग अलग लिपियों में लिखा है। ये कहाँ मिला था चट्टान, तो कहाँ मिला था, बताया था मैंने, कहाँ मिला था, ये चट्टान मिला कहाँ था, ये मिला था आपको कहाँ पर, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के कंधार में, ठीक है, याद रहेगा। चलो, और दो लिपियाँ थी, ग्रीक और अरेमाइक, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से दो तरीके हो गए, एक इंस्क्रिप्शन और एक हमारा मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में, ठीक। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब कुछ बातें और। अब बाकी जो थोड़ा सा बच गया है इसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए और समझिए, ठीक है। और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए कि कैसा लगा, मैंने अच्छे से पढ़ाया या कुछ और बचा है पढ़ाने के लिए।